जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। मैं आपको बुधवार का एक उपाय बता रहा हूँ। बुधवार के दिन हरी मूंग ले जाइए या मूंग की दाल ले जाइए। मूंग की दाल ले जाकर भगवान शिव पर, गणेश जी पर पूजा कीजिए और पूजा करके वो मूंग की दाल अपनी मनोकामना कह के और शिव जी पर चढ़ा दीजिए। उससे क्या होगा, आपका रुका हुआ कार्य सिद्ध होगा और काम बढ़िया होगा। और एक हरा रुमाल अपने पास रखें जिससे कि आपके रुकावट नहीं आएगी। अब मैं आपको एक चीज़ सुना रहा हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। एक छोटा सा किस्सा है, ये किस्सा सुनाता हूँ। ऐसे ही एक जना था, तो वो अपने घर परिवार में, मुख्य बात यह है औरत की औरत दुश्मन आज भी है। पहले मैंने एक किस्सा सुनाया था, लकड़ी की लकड़ी दुश्मन और औरत की औरत दुश्मन। औरत की दुश्मन आज भी है। आज ज़माने में यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इस पे देखोगे तो आपका जी दुख होगा, और अखबार को पढ़ोगे तो उसमें भी आपका बहुत जी दुख होगा। उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं जिससे धिक्कार होता है उन औरतों को, उन आदमियों को। क्योंकि औरत की क्यों दुश्मन, गर्भ में रहती है, जब लड़की है तो उसको मरवा देते हैं, निशा लड़का चाहिए। चलो भाई, लड़का हो गया, लड़का हो गया, लड़का हो के बहू आई साहब, उसकी बेटी हुई, बेटी को ब्याह दिया तुमने। अब तुम अपनी बेटी के घर जाके इंटरफियर करो, बेटी को भड़काओ, अच्छी शिक्षा ना दो, लाज शर्म ये नहीं सिखाओ, तो उससे क्या होता है, बेटी अपने ससुराल जाएगी और माँ का नाम बदनाम होता है, उसमें बाप का नाम बदनाम नहीं होता है। करने के बाद अब वो बेटियाँ अपनी ससुराल में सास ससुर के संग निरादर करना, अपमान करना, बदतमीजी से बोलना, ये चीज़ें होती है। मगर उन लड़कियों को ये नहीं मालूम, अगर हमारे भाई और हमारी भाभी हमारे परिवार के संग ऐसा करेगी तो उसके संग कैसी बीतेगी, क्यों फिर उसके संग कैसी बीतेगी, ये फिर लौट के आता है। अगर तुम किसी का आज घर बिगाड़ने की कोशिश करोगे, एक दिन ये तुम समझ लेना तुम्हारा मामला बिगड़ा हुआ तैयार रखा हुआ है। आज तुम अपनी बेटी का घर बिगाड़ने की कोशिश करोगे, कल तुम्हारे भी बच्चे हैं, वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, फिर तुम कहाँ जाओगे। इसीलिए अपने आचार और विचारों को सुधार के रखो। और नई लड़कियों से भी ये कहता हूँ, अपने सबसे पहली बात है, माँ को अपनी बेटी को शिक्षा देनी चाहिए, बेटा ये घर नहीं, अब तेरा वो घर है। क्यों, वो पहले ज़माने में जो शिक्षा दी जाती थी वो औरतें निभाती थी और करती थी, अपने घर परिवार को चला के ले जाती थी। तुम, आजकल ज़माना हो गया है फ़ोन का, कोई भी बात, कोई भी चीज़, हरिंगी मुती बात जो भी है वो सीधी फ़ोन पर सीधी डायरेक्ट कनेक्शन मिला रहता है। अब उसमें वहाँ से वो क्या ज्ञान देती है, उस ज्ञान को तो समझती है, और जो घर वाले ज्ञान दे रहे हैं उसको नहीं समझती है। तो ऐसे घर जहाँ तक होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं और सत्यानाश हो जाता है उन परिवारों का। इसीलिए कभी किसी के संग जहर मत घोलो, और कभी किसी के परिवार के संग जहर घोलोगे तो तुम्हारे लिए भी घुला हुआ तैयार रखा हुआ है। और एक बात और कहता हूँ, थोड़ी कड़वी है मगर सत्य है। अगर जिस किसी को भी ये मालूम है, कमेंट में मेरे को बतावे ये बात सही है कि गलत है। तुम बहू लेके आते हो, सोचते हो मैं बेटी बना के ले जा रहा हूँ, तुम बहू बना के लाते हो और फिर बहू को बेटी बना के लाते हो। तुम बेटी समझ लेना, मगर बहू कभी तुमको पिता और माँ बाप नहीं समझेगी, ये बात लिख के रख लेना। अगर ऐसी कोई होगी तो वो हजारों में एक आध होगी बस। ऐसी देवी पंडेश्वरी, उसको देवी पंडेश्वरी कहा जाता, वो देवी रूप है। अगर ऐसी होगी तो हजारों में एक आध होगी, नहीं तो अधिकांश ऐसी ही होंगी जो कि बिगाड़ने वाली। इसीलिए मैं यही कहता हूँ, आप सबसे प्रेम से रहिए और मस्त रहिए। और थोड़ी महिला है जो ज़्यादा चलाती है, इसको थोड़ा चुप रख ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक चीज़ और बताता हूँ, बुढ़ापा अगर आपको मस्ती से काटना है तो 3 चीज़ों का नियम बना लो, तो आपका बुढ़ापा मस्त कटेगा और आपको कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो क्या चीज़ है, नॉन।
नॉन कम खाना शुरू कर दो और थोड़ा मौन मौन धरना शुरू कर दो। और तीसरा, कौन, हर बात में ये मत कहो कौन आया कौन गया, किसका फ़ोन आया, कौन है, क्या है, तो सामने वाला इरिटेट हो जाएगा, तो वही लड़ाई की जड़ तैयार हो जाएगी। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखोगे, आपका बुढ़ापा मस्त कटेगा। मेरी बात को ध्यान रखना और अमल करने की कोशिश करना, आपको प्रभु की कृपा से 101% फायदा होगा। आज के आनंद की जय जयकार हुए। जय गणेश जी महाराज की जय। श्री राधे राधे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना।